अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ कराची की इंजॉय कर रहे होंगे, अपने शहरों की इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आज की वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सवालात पूछ रहे होते कि अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होनी चाहिए और थोड़ी मुश्किल होती हैं। जो अमेरिकन स्कॉलरशिप्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग तादाद में नहीं जा सकते। बट यहाँ जो है दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड मशहूर है और वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें हैं। वो क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वहाँ जाने के बाद चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट सूसी प्रोग्राम, विच इज़ समर स्टूडेंट लीडर्स प्रोग्राम, जो कि कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे होता है। मतलब वो बच्चे जाते हैं जो पॉलिसी मेकिंग पे बात कर रहे होते हैं, अपने कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं, पॉलिसीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ में। अब इसमें सवाल जो है बहुत सारे ऐसे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई आ गया गेट पे मेरे ख्याल से। सॉरी, बात हो रही थी कि हम बात करें कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी स्पीकिंग, सॉरी। तो बात हो रही थी कि सूसी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस किस तरह सवालात जो मुझे पूछे जा रहे थे कि कौन कौन बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने यू ग्रेड में अप्लाई किए क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इनकी। पहले तो सूसी प्रोग्राम है क्या, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस किस तरह जो है आप जा सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट टाइम जो है सूसी जो है वो इन पर्सन नहीं हुआ था, वो जो है ऑनलाइन हो गया था क्योंकि कोविड है। अभी भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लगाया कि दिस समर प्रोग्राम इज़ एक्सटेंडेड टू रन इन पर्सन एट द होस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स दिया, बहुत मुश्किल वर्ड है, ये दिया है और यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है। तो अगर कोविड खुदा ना खास्ता कोविड के असरात बढ़ जाते हैं तो ये वर्चुअल प्रोग्राम और सारी चीज़ें वर्चुअल हो सकती है। ठीक है, अब जो है ये बेसिकली आप किस किस में बच्चे, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी making are invited to apply for the participation in the study of United States of student leaders. If conducted in person, it will take place the University of Massachusetts, Amherst from late June to early 22 अगस्त। ठीक है, अब तो बेसिकली ये होता है समर प्रोग्राम जो कि 3 महीनों का होता है। तो ये लेट जून में स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चला जाता है। तो मतलब 3 महीने का प्रोग्राम होता है और ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे जो बच्चे जो है इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको पॉलिसीज़ की तरफ जाना होता है, तो उन बच्चों को हाईली ये लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में अप्लाई करें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन ये है कि ये इंटेंसिव शॉर्ट टर्म एकेडमिक प्रोग्राम है जिसका पर्पस है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, लीडर्स हैं, वो उनको और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग हो यूनाइटेड स्टेट्स की, वाइल साइमल्टेनियसली एनहेंसिंग देयर लीडरशिप स्किल्स। तो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बताते हैं और उनकी जो लीडरशिप स्किल है, जो भी बच्चा जा रहा है उसको इन्हेंस करने की ये बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये दिस एकेडमिक रेजिडेंसी विल प्रोवाइड पार्टिसिपेशन ओवरव्यू योर। तो बेसिकली ये पार्टिसिपेशन जो है ये प्रोवाइड करेगा यूएस फेडरलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन सच एज सिविक ऑर्गेनाइजेशन, द मीडिया, द प्राइवेट सेक्टर, क्रिएशन ऑफ यूएस पब्लिक पॉलिसी एंड सपोर्टिंग इफेक्टिव डेमोक्रेसीज। तो जिस तरह के मैंने ये बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज कहे, जिसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि यूएस की जो फेडरलिस्टिक अप्रोच है या उसके सिस्टम है उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो कि जिसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती है, मीडिया आता है और दूसरी सिविक ऑर्गेनाइजेशंस आती है। ठीक है, तो अब इसका जो है फंडिंग क्या है, इस फंडिंग कौन करता है। ये फुली फंडेड है, इसमें बच्चे को कुछ नहीं पे करना होता, कोई किसी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, कोई ऐसी फ़ीस नहीं पे करनी, बस फुली फंडेड है। आपने जो है फॉर्म फिल करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो है 3-4 चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखी है। इनके जो प्रोग्राम का लिंक है वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हाउसिंग एंड मील अरेंजमेंट्स जो है वो बेसिकली डॉम्स में होगा। बॉयज़ जो है एक फ्लोर पे होंगे, गर्ल्स एक फ्लोर पे होंगे, तो सबको एक साथ रखा जाएगा और उनको जो है एक साथ पूरे एक प्रोग्राम में दिया जाएगा। अब हेल्थ बेनिफिट्स क्या है कि उसके बाद जो है मतलब वही वो होती है ना कि जिसको कोई खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ख़राब हो तो वो बेसिकली इंश्योर्ड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है।
अब इसमें जो एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वो है कि पार्टिसिपेंट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द इंस्टीट्यूशन टू विजिट रिलेटिव्स और फ्रेंड वाइल इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, आप किसी अपनी फैमिली या दोस्त के पास नहीं जा सकते हैं, पार्टिसिपेंट को इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि 3 महीने का प्रोग्राम है। तो वैसे ही वो आपको ट्रैवल और टूर्स करवा सकते हैं, बहुत सारे विजिट्स भी करवाएंगे, बट आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप जो है अपने दोस्तों से मिलने जाएं। अमेरिका में कोई आपके दोस्त है, फैमिली है, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, participant would need access to a computer and stable internet connection. If a particular participant does not have access to these items, the host institution will work with the participant to facilitate access on an as needed basis possible. तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी था कि क्या हमें अपना लैपटॉप लेके जाना है अपना वो, तो बेसिकली अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप जो है बहुत सारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कैंडिडेट की डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, मतलब इतना प्रोफिशिएंट हो कि किसी से बात कर सकें, हाँ ना कर सके, थोड़ी बेहतर इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, और बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता हो। ठीक है, 18 से 25 साल के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यू ग्रेड में ये थोड़ा नहीं है, उसमें थोड़ी लेंस, हाँ उसमें भी 25 ईयर्स ऑफ एज तक वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो है हैव एटलीस्ट 1 सेमेस्टर लेफ्ट इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेमेस्टर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कमिटेड होकर अपनी यूनिवर्सिटी में आके दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंडिकेट अ सीरियस इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट, ओबियसली हर कोई ये इंटरेस्ट शो कर रहा होगा कि मुझे जो यूनाइटेड स्टेट जाके पढ़ना है, क्या करना है, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू कम्युनिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एंड में जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जिस तरह ये है ना कि कम्युनिटी एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटी कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, तो मैं वही बता रहा था कि कम्युनिटी लीडर्स अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी कम्युनिटी में, यूनिवर्सिटीज़ की सोसाइटीज़ में, तो ये बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों को जो है ये लोग चांस देते हैं इसमें। यू ग्रेड का वो अलग है बट इसकी थोड़ी ये चीज़ अलग है। बी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल, अब ये क्वालिटीज़ आप में होना बहुत ज़रूरी है। बी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट ओपन माइंडेड टॉलरेंट थॉटफुल एंड इनक्लूसिव, गूगल करने लिए लास्ट वाला वर्ड थोड़ा मुश्किल है, इनक्लूसिव। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला जो है बी विलिंग एबल टू फुली पार्टिसिपेट इन इंटेंसिव एकेडमिक प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस एंड एजुकेशनल ट्रैवल, तो ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है और आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है। ओबियसली हर कोई शो कर रहा होगा क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं, तो ये तो करेंगे जिसमें एकेडमिक प्रोग्राम है, कम्युनिटी सर्विस है, वहाँ जाके आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं। देन एजुकेशनल ट्रैवल, जैसे मैंने कहा कि वो आपको एजुकेशनल ट्रैवल करवा सकते हैं, टूर्स करवा सकते हैं। अब लास्ट वही सवाल कि हाउ डू आई अप्लाई, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है यू ग्रेड से ये, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली आपको एक फॉर्म दिया जाता है वर्ड फॉर्म, उस वर्ड फॉर्म जो है मैंने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। आपके पास टाइम बहुत कम है, 3 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई, सब कोशिश करें अप्लाई करें, इट्स वेरी गुड चांस फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। एंड नियरली बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का नहीं पता, बट आप इंटरेस्ट तो शो कर सकते हैं ना कि मुझे अपनी पॉलिसीज़ का जानना है, मुझे दूसरी चीज़ें करनी है, तो दैट विल गिव यू लाइक कॉन्फिडेंस। तो इसमें बेसिकली वो दी हुई है ईमेल आईडी susi.isl.exchange@state.gov, इस पे जो है आपने इसको भेजना है। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम 11:59 PM ऑन फ्राइडे December 3rd 2021। ठीक है, ओनली ईमेल एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर रिव्यू, तो जितना आप ईमेल करेंगे तो वही जो है कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपने जो है सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, एप्लीकेशन नेम और इंस्टीट्यूशन नेम, विच सिटी आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, और क्या करना है, या फॉर एग्जांपल योर नेम नस्ट इस्लामाबाद, नस्ट बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम है, इस्लामाबाद इज़ द सिटी और आपका नाम, तो ये आपके सब्जेक्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, वाइल आंसरिंग क्वेश्चन प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ वर्ड लिमिट्स, ठीक है। द पब्लिक अफेयर सेक्शन विल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों का सवाल ये था कि क्या इसमें जो है इंटरव्यू होता है या नहीं, तो ज़रूर इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बेस्ड आपकी सिलेक्शन होती है, पहले आपकी सिलेक्शन होती है, देन आपको इंटरव्यू की ईमेल आती है, ठीक है। अब जो है बहुत सारे सवालात जो है पूछे जा रहे थे। आर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू बी इंटरव्यू, जी बिल्कुल, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा बाकायदा US एम्बेसी की तरफ से, जो कि पाकिस्तान है। व्हाट डिग्री ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शुड अ कैंडिडेट हैव, all shortlisted candidate must be fully proficient in English. If they selected, they will be fully understand lectures, actively participate in discussion and read and write assignments in English. तो इतनी आपको आनी चाहिए कि read and write assignments कर सके, भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैन समवन हु इज़ अ डोल सिटीज़न ऑफ US एंड ओरिजिन, नहीं भाई, अगर आप US के सिटीज़न हैं आप क्यों अप्लाई करें इस प्रोग्राम। कैन समवन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, यस। स्टडी ऑफ द US इंस्टीट्यूट आर मल्टी कल्ट्री ग्रुप प्रोग्राम डिज़ाइंड to further mutual understanding between US citizen and people of other countries. If you are a permanent resident but not a citizen of Pakistan, please explain clearly to us. We will consider you. ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। Can someone who has been to the United States before, would or she be disqualified? No. Individual with minimal experiences in the United States may be considered for the program. However, priority will be the given जो पहले नहीं गया इस प्रोग्राम में, किसी भी US के प्रोग्राम में। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। कैन अ पार्टिसिपेंट मिस वन पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑल द पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट ऑल स्केड्यूल लेक्चर्स, इवेंट, साइट विजिट, ट्रिप्स एंड एक्टिविटीज़। जैसा कि मैं बता रहा था कि ट्रिप्स एंड एक्टिविटीज़ जो है ये सूसी वाले आपको करवा के देंगे, तो आपने परेशान नहीं होना है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। हाउ मच मनी विल पार्टिसिपेट नीड टू ब्रिंग फॉर द इन-पर्सन पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, the study of the US institution cover all the basic cost of individual participating in including transportation, lodging, meals. General host institution provide meals through a combination of cafeteria, meal plan. ये सारी चीज़ें कवर होती है, आपको ₹1 भी जेब से नहीं देना, ठीक है। I participated in the English Access Micro Scholarship Program. Can I participate in the institute? Yes, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। My sibling participated in a SUSI previous years. Am I eligible to apply? Priority will be given to participants who are unrelated to past SUSI participants. ठीक है। Will application with disability be considered? Yes. The study of the US branch welcomes application for individuals with disabilities. तो ये सारे सवालात थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। अब इसमें जो है बहुत सारे सवालात जो मुझसे कमेंट्स में पूछे गए कि क्या जो मैंने SOP लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या मैं वो सूसी भेज सकता हूँ? जी बिल्कुल भेज सकते हैं, बट अगेन UGrade इज़ एन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सूसी इज़ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, लाइक कंपैरेटिव पॉलिसी मेकिंग के बच्चों को लेते हैं। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसी के हिसाब से बनाना है कि आपको पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट है, पब्लिक पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं पाकिस्तान की डिफरेंट पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उससे थोड़ी डिफरेंट बनानी है, ठीक है। अगर आपने UGrade अप्लाई किया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप सूसी अप्लाई करें, तो उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनटिल एंड अनलेस आप सेलेक्ट हो गए, जा चुके हैं, वापसी आ चुके हैं, देन आपके लिए नेगेटिव चांसेस है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ उनको दी जाएगी जो US नहीं जा चुके हैं। तो ये थी वीडियो, मैंने सोचा आप सबके लिए बनाऊँ। 3 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। कोई भी सवाल हो, फॉर्म में कहीं समझ कुछ ना आ रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, डू कमेंट मी, डू मैसेज मी, आई लव टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, फॉर सो मेनी मैसेजेस। बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमने आपकी YouTube सब्सक्राइब किया, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, बट थैंक यू सो मच। ये सब आप सबकी मोटिवेशन है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा होता हूँ, टाइम निकाल रहा होता हूँ आप सबके लिए। तो दुआओं में याद रखें, ख़ुद को भी, मुझे भी, अपने पड़ोसियों को भी, दोस्तों को भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, दूसरे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। Do support me, subscribe me, share, comments, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.